गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में कल हमने चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु प्रारंभ किया था। कल आपको धातुओं के भौतिक गुण बताए थे जो अधिकांश धातुओं में पाए जाते हैं। जैसे धातुओं में एक विशेष चमक होती है, धातुएं अक्सर कठोर होती है, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात उन पर जब चोट मारते हैं तो वो चद्दर में बदल जाती है, शीट में बदल जाती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि उनको खींच करके किस में बदला जा सकता है, तार में। धातु में ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसीलिए बिजली के तार बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। धातुओं पर जब चोट मारते हैं, किसी चीज से प्रहार करते हैं, तो उनमें एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को सोनोरस या ध्वनिकता कहते हैं। ये भी हमने कल देखा था। आज हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले किसी भी धातु की क्रिया यदि हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या होता है, इसको एक क्रियाकलाप से भी हम समझ सकते हैं। जैसे आपने मैग्नीशियम धातु का एक रिबन लिया, उसको हमने जलाया, जलाने पर क्या हो जाएगा, भूरे भूरे एक ब्राइटनेस वाली राख सी बन जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। इसी तरह लोहे पर जंग लगना आप देखते हो सामान्य जीवन में। जैसे लोहे की वस्तु को हम रख देते हैं, लाते हैं नई, तब तो इसमें नई लाते हैं तब तो विशेष चमक होती है। साल 2 साल 3 साल बाद में हम देखते हैं कि उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है। जंग लगना एक्चुअल में है क्या? लोहा वायु में उपस्थित जो जल की मात्रा होती है, नमी होती है, उससे और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं जंग। तो धातुएं जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बना लेती है। धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो धातु प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। या धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन गैस का होता है O2। इनसे क्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा, MgO, MgO बन जाएगा। लोहा है, लोहे की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई और जल वायु के अंदर जो नमी होती है उससे क्रिया कर ही लेता है, तो बना लेगा क्या, Fe2O3, ठीक है, 0.3H2। ये जंग का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? ये जंग का। इस तरह से धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं अधातुओं की, क्योंकि धातुओं के साथ ही क्या है, अधातु। अधातुएं सामान्यतः ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, परंतु कुछ धातुएं क्रियाशील हो जाती है, जैसे फास्फोरस।
क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस को ठंडे जल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को ठंडे जल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। फास्फोरस क्या होता है, बहुत क्रियाशील धातु है। ये वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो आग से संपर्क तोड़ने के लिए भाई फास्फोरस का कॉन्ट्रैक्ट किससे नहीं हो पाए, ऑक्सीजन से, इसलिए फास्फोरस को ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो रीजन क्या हुआ इसका, फास्फोरस O2 से क्रिया करके फास्फोरस O2 से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे ठंडे जल में रखा जाता है। तो इतना सा इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, फास्फोरस O2 से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे ठंडा जल में रखा जाता है। राइट। इसी तरह का एक क्वेश्चन हो जाता है, सोडियम धातु जो होती है उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। लैब में जब भी सोडियम को रखा जाएगा तो उसको केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर हम मिट्टी के तेल में डुबोकर नहीं रखेंगे, खुले में वैसे रख दिया, तो ये वायुमंडलीय O2 से और नमी से क्रिया करके आग पकड़ लेगा और रॉकेट की तरह भगेगा। ठीक है, एक बार जब हम पढ़ते थे उस वक्त की बात है, लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो देखा भाई सोडियम को जैसे पानी से टच कराते तो रॉकेट की तरह भागता है एकदम। तो एक बच्चे ने सोचा, हमारे साथ जो पढ़ता था, कि घर पे तमाशा दिखाऊंगा मैं, तो उसने सोडियम के 2-3 टुकड़े कागज में लपेट करके पैंट के जेब में रख दिए। गर्मियों के दिन थे, थोड़ी देर बाद पसीना आया, पसीने से कागज गीला हुआ, और जैसे कागज गीला हुआ सोडियम से पसीना टच हुआ, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, कोई कहां से निकल रहा है, जगह जगह से वो जल गया। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये खतरनाक भी साबित हो जाते हैं अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट उतना ही करें जितना हमें पता है, जितना हम कर सकते हैं। तो सोडियम जो धातु होती है उसको हमेशा केरोसिन में ही डुबोकर रखा जाएगा, चाहे लैब में रखें चाहे घर में रखें, इसको केरोसिन में डुबोकर रखें। अगर आपने खुला टेबल पर छोड़ दिया तो ये नमी एब्जॉर्ब कर लेगा और जल उठेगा। तो इसका रीजन यही है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे, सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, यह O2 व जल से
क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना लेती है और आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, कि सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। O2 से और H2O से यानी कि ऑक्सीजन गैस और जल से क्रिया करके, जल कहां से आएगा? वातावरण में होता है जल, हवा के अंदर जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, तो उसको ये ग्रहण करके जल उठेगा NOH बनने के कारण और आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। राइट? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए दोनों, और ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट कि सोडियम और फास्फोरस, इनके साथ विशेष सावधानी क्यों रखी जाती है। दूसरा गुणधर्म है धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया। एक तरफ धातु, दूसरी तरफ अधातु। धातु की क्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2। अम्ल की क्रिया करवाई किससे? धातु से, तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल लेना है तो H2SO4 अम्ल ले लिया, जिंक धातु ले ली Zn, तो Zn क्रिया करेगा किससे? SO4 से, ये तो बना लेगा ZnSO4 और साथ में क्या मुक्त हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है कि जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लेके जाओगे तो ये पोप ध्वनि के साथ जलती है। पोप ध्वनि या फटफट। पोप ध्वनि इसलिए कहते हैं कि मक्का के जब पॉपकॉर्न बोलते हैं, मक्का को पॉपकॉर्न बदलते हैं, तो ध्वनि आती है ना जो फटता फट फट इस तरह से, तो पोप ध्वनि के साथ ये जलती है। ये हाइड्रोजन गैस की एक पहचान है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है? तो ये हमने आज पढ़े धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है? बाकी अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।